हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी तैयारी एसएससी जीडी कांस्टेबल की कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आज रीजनिंग का बिल्कुल अपना एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, वह है कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट सेकेंड। तो मैंने पार्ट फर्स्ट आपको पहले करा चुका हूं। आज हम पार्ट सेकेंड में हम 2-3 पैटर्न हम अच्छे से पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलते हैं हमारी क्लास की ओर। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल हमारा प्लेटफॉर्म है एसके बुक्स का। तो दोस्तों, ये हमारा टॉपिक है सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग, उसका पार्ट 2 है। ये एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए 100% बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। दोस्तों, इस क्लास को बिल्कुल आप मिस ना करें और जल्दी से ही शीघ्र अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चंस जो है एसएससी जीडी का बनने के 100% चांस हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो, उस क्वेश्चन को आप सही करके और अपने जो मार्क्स हैं एसएससी जीडी में जोड़कर अपनी सफलता प्राप्त कर सकें। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, आपको ये 3 किताबें दिख रही होंगी। पहले मैं इन तीनों किताबों की आपको विशेषता बता देता हूं, क्यों हमारे लिए ये बहुत ही जरूरी किताब हैं। बुक्स नंबर फर्स्ट, ये एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई है, एसएससी जीडी कांस्टेबल की है। इसमें सबसे पहले ये देखें कि हमने क्या क्या इसके अंदर रखा है। सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज, एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है। गणित और रीजनिंग के शॉर्टकट ट्रिक्स भी रखे हैं। मैथ और रीजनिंग के शॉर्टकट मैथड भी यहाँ पे आपको रखे गए हैं। ध्यान रखना, एसएससी जीडी में पहले से पूछे गए एमसीक्यू और एमसीक्यू 4000 प्लस प्रश्नों का संकलन किया गया है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या हमने की है। दोस्तों, ये एक गाइड है और ये गाइड बहुत ही शानदार है। इस बुक्स को लेकर आप एसएससी जीडी की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। दूसरी बुक्स है आपकी, ये एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई। ये गत वर्षों के पेपर का सेट है। एसएससी कांस्टेबल के लिए 35 प्लस पेपर हैं दोस्तों। ये बुक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी हमने यहाँ रखा है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है। इस बुक्स को आज ही अभी शीघ्र आप जाके अपने बुक सेलर से खरीद लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करके आप अपनी जो कमियां हैं उनको निकाल के सुधार सकते हैं। क्योंकि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग पाएगा कि आपके कौन से पॉइंट हैं, कौन सा हमारा टॉपिक है, कौन सा हमारा सब्जेक्ट है जिसमें हमारी कमियां हैं, उसको हम बेहतरीन कर सके, उसमें हम सुधार कर सके, उसमें अच्छे से हम अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए ये बुक्स बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, चाहे ये हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन सेंटर में पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी अदर सेंटर में पढ़ रहे हैं। क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू एसएससी के पेपर के अकॉर्डिंग अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको 100% आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है। ये रेड कलर की बुक्स को आप आज ही खरीद लें। ठीक है दोस्तों, तीसरी बुक्स है आपकी, ये है एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई तर्क शक्ति परीक्षण, रीजनिंग की बुक्स है। रीजनिंग को मजबूत करने के लिए और रीजनिंग में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए और खूब सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के लिए, विभिन्न प्रकार के एग्जामों के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके यदि आप एसएससी जीडी के एग्जाम में बैठते हो तो आपके रीजनिंग के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। चाहे वो आपके देखें एग्जाम में मॉडरेट या टिपिकल क्वेश्चन आए या आउट ऑफ सिलेबस आए, वे सभी क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के इस बुक्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस रीजनिंग की बुक्स को लेके आप अपने ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करके पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर लीजिएगा। तो ये रही तीनों बुक्सों की बात। अब देखते हैं ये तीनों बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोडों पर उपलब्ध हैं, जिसके बारे में हमने ये जानकारी इस वीडियो के लिंक के नीचे दे रखी है। दोस्तों, आप किसी भी ऑफलाइन नियरेस्ट बुक सेलर से खरीद सकते हैं, ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। फिर भी कहीं दिक्कत है तो हमारे एसके बुक्स में आप फोन करके तुरंत हमारी जानकारी किताब की ले सकते हैं और आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये रही बुक्सों की बात। चलते हैं अब हमारी क्लास की ओर। तो हमारी क्लास थी आज, मैंने आपको बताया कोडिंग डिकोडिंग की
और इसका हमारा जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप जब हर क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो उस क्वेश्चंस के आंसर के लिए आप ध्यान रखें कि आपको सबसे पहले उस क्वेश्चंस का ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस कौन से पैटर्न का है, इसको किस पैटर्न से हमें शॉर्टकट हल करना है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि मैं आपको ये पहले इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बेसिक क्लास है इस टॉपिक की मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। जो नए छात्र हैं जिन्हें प्रैक्टिस में थोड़ी तकलीफ आती है तो पहले वो अच्छे से अपने बेसिक क्लास देख लें और फिर वापस पुनः अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दें। चलिए चलते हैं हमारी प्रैक्टिस की ओर। तो ये रही हमारी रीजनिंग की बुक्स जिसके विभिन्न प्रकार के टॉपिक यहाँ पे दिए गए थे। और ये मैंने जो अभी किताब के बारे में चर्चा की, ये हमारी वो किताब है तर्क शक्ति परीक्षण की। इसका जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, उसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन है आपको यहाँ दिखाई देगा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुस्तक को घड़ी कॉमा घड़ी को बैग कॉमा बैग को शब्दकोश को खिड़की कहते हैं तो पुस्तक को किस में रखा जाएगा? ये ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन है शब्दकोश, अगला ऑप्शन है बैग, अगला ऑप्शन है पुस्तक, अगला ऑप्शन है घड़ी। ठीक है, ये आपको 4 विकल्प, ये पूरा क्वेश्चंस है दोस्तों। आप एक बार क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें और फिर हम फटाफट अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आपने भी आंसर दे दिया होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुस्तक को क्या कह रहा है? घड़ी। पुस्तक को क्या कह रहा है? घड़ी। घड़ी को बैग, बैग को क्या कह रहा है? शब्दकोश, शब्दकोश को क्या कह रहा है? खिड़की कहते हैं। तो पुस्तक को किस में रखेंगे? किस में रखते हैं भाई? ये ध्यान रखना, हम पुस्तक को एक तो अलमारी में रखते हैं और एक किस में रखते हैं? बैग में। हमेशा हमारा जो बैग है उसमें पुस्तक रखी जाती है। यहाँ क्या है हमारे पास? बैग। तो ये ध्यान रखें, पुस्तक को रखने के लिए हमारी जो जगह होती है वो क्या है हमारे लिए? बैग है। क्या है हमारे लिए? बैग है। लेकिन बैग को क्या बोला गया है? यहां ध्यान रखें, बैग को क्या बोला है? बैग को बोला है शब्दकोश। क्या बोला है बेटा? बैग को शब्दकोश। क्या बोला है? बैग को शब्दकोश। तो यहां हमारे बैग को क्या बोला है? ध्यान दें, शब्दकोश बोला है। तो इसलिए हम पुस्तक को किस में रखेंगे भाई? पुस्तक को किस में रखेंगे? शब्दकोश में रखेंगे। किस में रखेंगे? शब्दकोश में। इसलिए आंसर है ए, ऑप्शन इज करेक्ट। ए बिल्कुल अपना सही है। ऐसे क्वेश्चंस आपको मैंने पढ़ाए और यही वे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो एसएससी जीडी के एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारा जो एग्जाम का लेवल है वो एसएससी जीडी का है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, पुस्तक को किस में रखा जाता है? बैग में। लेकिन यहाँ बैग क्या बोला गया है? शब्दकोश। इसलिए इसका आंसर ए, ऑप्शन इज करेक्ट।
नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहाँ पर उसको बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहां विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह सर के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषय की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है यदि सफेद को नीला कॉमा नीले को लाल लाल कॉमा लाल को पीला कॉमा पीले को हरा कॉमा हरे को काला कॉमा काले को बैंगनी कहा जाए तो व्यक्ति के रक्त का रंग क्या होगा। ठीक है, ए बी सी डी ये हमारे 4 ऑप्शनों में पहला है लाल, दूसरा पीला, तीसरा हरा, चौथा बैंगनी। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है दोस्तों। फटाफट आंसर बताइएगा दोस्तों। चलिए, आपने आंसर जो बताया है अब उसको देखिए आपका सही है या गलत है। ये कह रहा है यदि सफेद को नीला, सफेद को क्या कह रहा है नीला, यहां सफेद है उसका मतलब हमारे लिए नीला है। नीले के लिए क्या है लाल, लाल के लिए क्या है पीला, पीले के लिए हरा, हरे के लिए काला,
काले के लिए बैंगनी, कहा जाए तो व्यक्ति मतलब कौन होता है, मनुष्य, रक्त का रंग कैसा होगा। अब देखिए व्यक्ति के रक्त का रंग कैसा होता है भाई, मूल रूप से कैसा होता है, लाल। कैसा होता है रक्त का रंग, लाल होता है, लेकिन लाल को हमने क्या कहा है, यहां आप बदलें तो लाल को आपने कहा है पीला। क्या कहा है बेटा, ये पीला। तो यहां जो अब आपका आंसर लगा वो क्या लगा, पीला। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी अपना बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां जो पूछा गया क्वेश्चन है वो भाषा को बदल कर पूछा गया है। ठीक है, जो नेचुरल चीज है उसका बदलने पर क्या स्थिति हो रही है, जैसे व्यक्ति का रक्त कैसा होता है, लाल होता है, उसी प्रकार लाल को हमने किस में बदला है, पीले में। इसलिए हमारा जो आंसर लगेगा वो क्या लगेगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो हमारे एसएससी जीडी के एग्जाम में आपको 100% दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 10। क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है यदि आसमानी को समुद्र कौमा समुद्र को पानी कौमा पानी को हवा कौमा हवा को बादल कौमा बादल को नदी कहा जाए तो प्यास लगने पर क्या पिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है हमारा आसमानी, दूसरा ऑप्शन है हमारा हवा, तीसरा ऑप्शन है पानी, चौथा ऑप्शन है समुद्र। ठीक है, अब ध्यान से देखें बेटा, इसका आंसर हमें देना है फटाफट। दोस्तों आप सब लोगों ने आंसर भी दे दिया होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में हल करने के लिए आपको ध्यान रखना है, इसको फटाफट पढ़ना है और क्वेश्चन की अंतिम लाइन पर फोकस देना है। ये कह रहा है आसमानी को समुद्र, समुद्र को पानी, पानी को हवा, हवा को बादल, बादल को नदी कहा जाए तो प्यास लगने पर क्या पिएगा। अब प्यास लगने पर क्या पीता है आदमी, बोलिए। कोई भी प्राणी होता है प्यास जब लगती है तब वो क्या पीता है, पानी पीता है बेटा। क्या पीता है वो, पानी। अब कहीं आप ऐसा नहीं है कहीं पानी टिक कर दें ना, गलत हो जाएगा। अब पहले उसको यहाँ पे देखिए, पानी को क्या कह रहे हैं भाई, हवा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हवा। पानी को कह रहे हैं आप हवा। क्या कह रहे हो, हवा। तो हमारा जो आंसर हुआ बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। क्योंकि जो कंडीशन यहाँ लिखी गई है उससे तो नेचुरल देखें कि पानी, व्यक्ति पानी पिएगा, कोई प्राणी हो पानी पिएगा, क्या, जब वो उसको प्यास लगेगी। लेकिन पानी को हमें यहाँ चेंज कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। किस में बदला है, हवा में। इसलिए हमारा आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया है। तो दोस्तों ये रहे आपके शब्द कोडिंग। तो यहाँ से आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है। कहीं भी यदि आपको दिक्कत है तो एक बार ढंग से देखें कि क्वेश्चन की अंतिम लाइन का नेचुरल अर्थ क्या होता है और उस अर्थ का शब्द वहाँ क्या परिवर्तन दे रहा है, उसका आंसर देना है। जैसे यहाँ प्यास लगने पर क्या पिएगा, पानी, और पानी को किस में बदल रहा है, हवा में। इसलिए आपको आंसर बी ऑप्शन देना चाहिए। ठीक है, ओके, चलें अब आगे। चलिए
मैं बीच बीच में से क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं बेटा कि जो आप उन क्वेश्चनों तक पहुंच सकें कि ये विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को हम कर सकें। ठीक है, तो मैं जो आपके 100-200 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 10-20 क्वेश्चन मैं आपको हल करा देता हूं, बाकी आप उसी पैटर्न से आप हल कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है बेटा। किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में ये कह रहा है TIMNASOP का अर्थ है कम एंड गो, कॉमा NATAROD का अर्थ है यू ओनली कम, और TODSOP का अर्थ है दे गो। तो उसी भाषा में कम को क्या कहा गया है? A, B, C और D, 4 ऑप्शन आपके पास हमने रखे हैं। पहला TIMNASOP TA, ये 4 आपके पास ऑप्शन है, ध्यान से देख लेना बेटा, है ना। अब देखिए ये है वाक्य के आधार, ऐसा हमने क्वेश्चंस आपको पढ़ाया है, ध्यान रखना बेटा। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लो। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका आंसर दें। आप लोगों ने आंसर भी लगा लिया होगा। देखिए पहले आप उस शब्द को लिखें। पहले क्या कह रहा है? TIMNASOP को क्या कह रहा है? कम एंड गो। फटाफट क्वेश्चन को उतार लें, इसलिए देखते ही ऐसा आता है तो आप ऐसे उतारें। फिर कह रहा है NATAROD, फिर कह रहा है यू ओनली कम। ठीक है, आगे फिर कह रहा है, ध्यान से देखिए बेटा, TODSOP और कह रहा है दे गो। और आपसे पूछ किसका रहा है? कम का कोड पूछ रहा है। ध्यान से देखना किसका पूछ रहा है बेटा? कम का कोड आपसे पूछा जा रहा है। निकालें तो देखिए सबसे पहले आपको ये एक समीकरण ये दे दिया, दूसरा ये दे दिया, तीसरा ये दे दिया। पहले समीकरण की तुलना दोनों से करनी है, कौन सा शब्द सेम है। जैसे TIM है, नहीं है, यहाँ नहीं है। NA ये रहा, इसको हमने ऐसे बॉक्स में पैक कर लिया, ये बॉक्स में, तो दोनों जगह हमारे पास क्या है? जैसे यहाँ ये कम और ये कम। ठीक है, अब आप देखिए SOP यहाँ है, ये त्रिभुज में पैक कर लिया, ये त्रिभुज में पैक कर लिया। यहाँ गो, ये गो पैक हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ कोई सेम नहीं है, तो हमारे से क्या पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है कम का। अब कम का कैसा है? एक इस बॉक्स में पैक है ना, एक वर्ग में, और इधर भी वर्ग में क्या पैक है? सेम आकृति जो पैक है वो आंसर होगा। वर्ग में क्या है? ना, क्या है? NA। क्या है बेटा? NA। तो कम का कोड क्या हो गया? NA, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी अपना बिल्कुल सही है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपको एसएससी जीडी के अंदर 100% आएंगे। इन क्वेश्चनों की अच्छे से अभ्यास आपको करना है। आपका जो क्वेश्चन आएगा आप ऐसे लिखें, फिर आप आपस में मैच करें, और एक से अधिक मैच है उनको अलग अलग प्रकार से आप लिखें। तो आपका आंसर क्या हुआ 12 का? बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आप देखिए बेटा, अगला 28। ठीक है, ये कह रहे हैं एक कूट भाषा में
1 2 3 का अर्थ है गरम फिल्टर कॉफी, कॉमा 3 5 6 का अर्थ है बहुत गरम दिन, कॉमा 5 8 9 का अर्थ है दिन और रात। अब कह रहा है बहुत के लिए कौन सा अंक है? ये ऑप्शन है ए बी सी और डी। पहला ऑप्शन है आपके पास 5 6 8 9। ध्यान से देखें बेटा, ये कह रहा है एक कूट भाषा में 1 2 3 के लिए गरम फिल्टर कॉफ़ी। तो 1 2 3 लिखें, 1 2 3 इसके लिए है गरम फिल्टर्ड कॉफ़ी। आगे कह रहा है 3 5 6 के लिए बहुत गरम दिन। आगे कह रहा है 5 8 9 के लिए दिन और रात। आप ध्यान से सुने बेटा, यहाँ पहला सेंटेंस ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। पहले की सेंटेंस की कोमा तुलना हमें दोनों से करनी है। 1 यहाँ है नहीं, 2 यहाँ है नहीं, 3 बिल्कुल है सर, ये 3 है, आगे नहीं है। तो इन दोनों में कौन सा है? सेम गरम। क्या है? गरम। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है? 5 है, तो ये मैंने ऐसे बॉक्स में पैक कर दिया, यहाँ भी बॉक्स में। तो इन दोनों सेंटेंस में सेम है दिन। क्या है? दिन। ठीक है। अब हमसे जो पूछ रहा है वो किसका पूछ रहा है? ध्यान से देखें बेटा, वो पूछ रहा है बहुत शब्द के लिए। किसका पूछ रहा है? बहुत शब्द के कोड के लिए पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ तो 2 हैं, इसके लिए 2 हैं, यहाँ 1 है। अब जो ये 6 है ये किसके लिए है? बहुत के लिए है। किसके लिए है? ये बहुत के लिए है, क्योंकि यहाँ 1 ही बचा है ना इस लाइन में। इसमें 2 हैं तो इसमें 2 हैं। तो बहुत के लिए जो कोड आया वो क्या आया आपके लिए? 6 आया है। क्या आया है? 6। इसलिए आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। आपका बी अपना बिल्कुल सही है। आपसे इधर से इधर पूछ सकता है तो इधर से इधर पूछ सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब ये बहुत से पूछा है तो आपका देखिए 2 गोले का तो गोला हो गया 3, और ये जो वर्ग में है तो ये 5 हो गया। इसका गरम का 3 हो गया और दिन का कितना हो गया? 5। तो बाकी किसका बचा? बहुत का। बहुत का क्या बचा? 6। इसलिए आपका आंसर जो 28 है उसका बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज ही स्टार बना लो, एज इट इज छप गया है ये आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में। आपको हुबहू ये क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, आप बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। अगला आप एक क्वेश्चन और देखोगे बेटा, यहाँ पे ऐसा ही, ठीक है, कि आपको ऐसा क्वेश्चंस अगर और मिल जाता है तो आप उसे अच्छे से हल कर सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर है 36। ये कह रहे हैं किसी निश्चित भाषा में 4 6 7 का अर्थ है पत्तियां हरी हैं। ये कहा है। आगे 4 6 5 का अर्थ है हरा अच्छा है। कॉमा 6 3 9 का अर्थ है वे
खेलते हैं तो पत्ती का कोड क्या है? ये ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। ध्यान से देखें, 4, 6, 7, 3। ठीक है, अब इसका हमें आंसर देना है बेटा। चलिए एक बार पहले हम लिख लेते हैं 4, 6, 7। इसका अर्थ क्या था? पत्तियां हरी है, पत्तियां हरी है। ये हो गया 3। 4, 6, 5 का क्या हो गया बेटा? हरा अच्छा है। ये कह रहा है 6, 3, 9 का अर्थ है वे खेलते हैं। और आपसे क्या पूछ रहा है? पत्ती का कोड पूछ रहा है। ध्यान से देखना है, ये पहला सेंटेंस हो गया, ये दूसरा हो गया, ये कितना हो गया? तीसरा। अब पहले को पहले से तुलना करें तो 4, 4, 6, 6, 6, तो 6, 6, 6 सेम है, तो सेम तीनों में क्या है। तो 6 का कोड क्या हो गया? है। अब जैसे 4 यहाँ है, ये अलग से बॉक्स बना दिया। अब यहाँ क्या होगा आपको? हरा। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे यहाँ देखिए 7 नहीं है, 5 नहीं है, ये हो गया। अब क्या है? पत्ती। अब पत्ती क्या है? यहाँ एक ही बची है ना ये। अब ध्यान से देखेंगे तो पत्ती यही बची है, तो इसके लिए यही बचा है ना, तो पत्ती के लिए कितना हो जाएगा? 7 कोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा पत्ती के लिए? 7। इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी अपना बिल्कुल सही है। दोस्तों यही वे क्वेश्चन हैं आपको एसएससी जीडी के अंदर हुबहू 100% दिखाई देंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, इनमें से एक क्वेश्चन सही इसी पैटर्न का आ जाएगा, केवल कुछ डिजिटें चेंज होंगी, नहीं तो हुबहू भी आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। तो हमने ये जो सेंटेंस वाले जो क्वेश्चंस देखे हैं बाइक के आधार पर, ये इसको आराम से आप कर सकते हैं, ये मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं। तो दोस्तों अभी भी आप इन वीडियो को अगर आपको अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, तो इसको शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, और आपको और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में लेके आऊं तो आप उसके लिए भी आप अपने कमेंट में कुछ अच्छे सी बातें लिख दिया करो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर है पेज 62 पर चौथे नंबर का क्वेश्चन। ध्यान से देखें, एक विशिष्ट भाषा में FILM को 40 और SHOT को 62 लिखा जाता है, तो उस भाषा में TAKE को क्या लिखा जाएगा? ये A, B, C और D ऑप्शन है। ध्यान से देखना बेटा, पहला ऑप्शन है 37, 40, 41 और ये 43। अब ध्यान से देखना, ये कह रहा है इस पेज पर ये क्वेश्चंस मिलेगा, और ऐसा क्वेश्चंस भी आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बना लीजिएगा दोस्तों। ये एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये जो आज की क्लास है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, यहीं से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये कह रहा है FILM को कितना लिख रहा है? 40, SHOT को कितना लिख रहा है? 62, और आपसे पूछ किसका रहा है? ध्यान रखना, TAKE के लिए पूछ रहा है। अब ध्यान से देखें बेटे, यहाँ 40 कैसे आ सकता है? अब आपको जो वर्णमाला टॉपिक था वो मैंने पढ़ाया, उस वर्णमाला में आपको मैंने अल्फाबेट के जो क्रमांक बताए हैं वो A से Z तक क्रमांक आने चाहिए आपको। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, F का क्रमांक कितना होता है? 6, I का 9, L का 12, M का 13।
ठीक है। अब जब हम इन सबको क्रमांकों को जोड़ें, ध्यान से देखिए, इन सबको हम क्या करें, जोड़ें, तो इनका जोड़ कितना हो रहा है, ठीक है। 13 और 12 कितने होते हैं, 25, और 9 और 6 कितने होते हैं, 15। 25 और 6 15 कितने हो गए, 40। तो इसका जोड़ 40 हो गया। ऐसे ही इसको जोड़ेंगे, 19 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 20, ठीक है। अब जब हम जोड़ें तो 19 और 8 कितने होते हैं बेटा, 19 और 8 होते हैं आपके 27। 27 और 5 कितने हो गए, 32। 32 और 30 कितने हो गए आपके, 62। तो इसका योग भी 62 आ गया। देखिए 62 को 62 लिख रहा है, 40 को 40 लिख रहा है। इसका मतलब अक्षर क्रमांक जोड़े गए हैं, अक्षर आने चाहिए ना। तो ये 20 टी का क्रमांक हो गया, ए का क्रमांक 1 हो गया, के का क्रमांक 11 और ए का क्रमांक 5। इन सबको हम जोड़ें तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 5 और 11 16 और 1 17, 17 और 20 कितने हो गए, 37। कितना हो गया बेटा, 37 हो गया। तो इसका जो जोड़ हुआ वो 37 है, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, ए अपना बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है। तो ये इस विधि के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, आपको अल्फाबेट क्रमांक आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 14। ये कह रहा है यदि W बराबर 23, WIN बराबर 46, तो WAY बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपके पास ऑप्शन है A, B, C और A, D। पहला ऑप्शन है 46, अगला है 64, अगला है 49, अगला है 94। देखो ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ दिए गए हैं। आप और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के लिए आप इस बुक को खरीद के भी कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इस पैटर्न से आपको क्वेश्चन पूछे जाएं। चलिए इसका आपने आंसर दिया होगा, अब आंसर देख लीजिए बेटा। इसका ये कह रहा है W को कितना लिख रहे हैं, 23 इसका, और ये कह रहा है यहाँ पे WIN को कितना लिख रहे हैं, 46, और पूछ किसकी रहा है, WAY की पूछ रहा है अपने से, ठीक है। अब ध्यान से देखें आप, तो ये क्या कह रहा है, W का जो नंबर होता है क्रमांक वो होता है 23। कितना क्रमांक होता है, 23, और 23 को 23 ही लिख दिया उसने, ठीक है। अब ध्यान से देखें, W का क्रमांक है 23, I का क्रमांक है 9 और N का क्रमांक है 14। तो अब हम इनको जोड़ के देखें तो आपका जोड़ यहाँ 46 पे पहुंच जाएगा। देखिए 14 और 9 कितने होते हैं, 23, और 23 कितने हो गए, 46। 23 दूना 46, इसका मतलब जोड़ आ गया। इनका क्या हो रहा है, ये योग हो रहा है भाई। क्या हो रहा है, इनका योग हो रहा है। इनका क्या हो रहा है, योग हो रहा है। उसी प्रकार हम इनका योग करेंगे तो ये 23, यहाँ 1 और यहाँ 25, ठीक है। जब हम इसको सबको जोड़ें तो हमारा जोड़ का आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, 25 और 1 26, 26 जैसे 26 में 23 जोड़ेंगे, कितने जोड़ेंगे दोस्तों, 26 में 23 जोड़ोगे तो आपको इजीली आंसर 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 49। तो यहाँ जो योग आया वो कितना आया, 49, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। 49 आपका सही है। तो आप ये जो टोटल है इनका योग आना चाहिए। अल्फाबेट का क्रमांक आपको आना चाहिए, सीधा उल्टा, ठीक है। गुणा भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ऐसी सारी प्रक्रियाएं आपको मैंने पहले वीडियो में अच्छे से पढ़ा रखी हैं, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। आपको यहीं से आपके जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम के वो इसी जो क्लास से ही आपको हुबहू मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन एक और देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर कह रहा है यदि E बराबर 5, HEN बराबर 27, तो PEN बराबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है A 53, B 35, C 36, D 63। अब ध्यान से देखिए इसका आंसर। ये कह रहा है सर E बराबर 5, तो E का क्रमांक जो 5 है उसको 5 लिख दिया। HEN बराबर 27। आगे कह रहा है PEN बराबर क्या आएगा, यहां आपसे ये क्वेश्चंस पूछ रहा है।
अब ध्यान से देखेंगे ई का जो क्रमांक होता है वो 5, 5 को 5 ही लिख दिया। ऐसे एच का क्रमांक 8, ई का क्रमांक 5, एन का क्रमांक 14। अब हम इनको सब जोड़ें तो ध्यान से देखिए 8 और 5 13, 13 और 14 27। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इनका योग विधि हो रही है, इनका योग लिख दिया यहाँ। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पहले खूब पढ़ाए हैं। ऐसे ही आप देखिए पी का क्रमांक 16, ई का 5, एन का 14। अब जब आप इसको जोड़ोगे तो ध्यान से देखिए 16 और 14 कितने होते हैं, 30 और 5 35, तो इसका योग हो गया 35। तो यहाँ बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी आपका बिल्कुल सही है। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। चलिए एक और क्वेश्चंस देखें ऐसा, आगे बढ़िए फटाफट। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखना बेटा। 42 नंबर ये कह रहा है यदि REASON बराबर 5 कॉमा तथा ये कह रहा है VELIEVED बराबर 7, तो आगे पूछ रहा है ये GOVERNMENT को क्या लिखेंगे। ये BA 4 ऑप्शन हैं इसके, पहला 6, 8, 9 और ये 10। अब ध्यान से देखें बेटा, ये कह रहा है कि आप REASONE को कितना लिख रहे हो, 5 लिख रहे हो, और VELIEVED को कितना लिख रहे हो, 7 लिख रहे हो। तो इसको क्या लिखोगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखें REASONE को कितना लिख रहे हैं, 5। तो ये पद कितने हैं इनमें टोटल, 1 2 3 4 5 6। ये टोटल कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं, 6। 6 अक्षर में से आपने क्या किया, एक माइनस कर लिया तो कितने बचे, 5 अक्षर बच गए। कितने बच गए, 5, तो ये लिख दिया। ऐसे आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, ये कह रहा है VELIEVED बराबर 7। अब ध्यान से देखिए इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितने अक्षर हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक आप ध्यान से देखेंगे तो ये 8 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं, 8। 8 अक्षरों में से हमने क्या कर दिया, एक माइनस कर दिया, तो हमारे लिए कितने बच जाएंगे बेटा, 7 अक्षर बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 7। तो 7 ये लिख दिया है। अब देखिए 6 में से एक माइनस किया 5, और 8 में से एक माइनस किया तो 7। ऐसे ही ये टोटल कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं, 10 अक्षर। इसमें से एक अक्षर माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 9 अक्षर। तो 9 अक्षर हमारा क्या होगा आंसर। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी अपना बिल्कुल सही है। ये वही क्वेश्चन है जो दोस्तों स्टार बना लो, हुबहू आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में आपको जरूर दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसी के रूप में। जैसा क्वेश्चन नंबर आप देखिए बेटा 44। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। यदि E बराबर 22 तथा VED बराबर 70 के तुल्य है तो VREAD का तुल्य क्या है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके पास A, B, C और D। 4 ऑप्शन आपके पास रखे हुए हैं। पहला ऑप्शन है 30, 95, अगला है 105, अगला है 115। अब ध्यान से देखना कि आपको ये कह रहा है E बराबर 22, E बराबर 22, E बराबर 22, ठीक है। और कह रहा है VED बराबर 70, VED बराबर 70। और ये पूछ किसके बराबर रहा है, VREADE, इनके बराबर आपसे पूछ रहा है। पहले इनको देखें। नेचुरली आप देखें इसका जो E का क्रम होता है
अक्षर क्रम है वो है 5। क्या है? 5। लेकिन इसको कितना लिखा है? 22 लिखा है। ठीक है, अब ध्यान से देखें तो अब अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं अर्धहांश। क्या होते हैं दोस्तों? अर्धहांश होते हैं। ठीक है, और अर्धहांश कितने प्रकार के होते हैं आप ध्यान से समझोगे। अर्धहांश होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, प्रथम अर्धहांश और द्वितीय अर्धहांश। पहला ए से एम तक, दूसरा एन से जेड तक। लेकिन दोनों का योग कितना होता है? जोड़ें तो 27। कितना होता है? 27। लेकिन ये कैसे होते हैं आपस में? ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्लू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ये होते हैं। अब ध्यान से देखें आप तो ये ई 5वें नंबर पे है और यहाँ कितना लिख रहा है? 22। देखिए ये 5 है और ये कितना है? 22। इसका मतलब ये क्या लिखा है यहाँ? अर्धहांश का सेकंड भाग लिख दिया है। इसका क्या लिख दिया है? अर्धहांश का सेकंड भाग। ऐसे ही यहाँ लिखा होगा। अब ध्यान से देखेंगे इसको तो आपको मिलेगा। देखिए ई का अर्धहांश कितना होता है? 25। बी का अर्धहांश 25। देखिए ये 2 का कितना लिखेंगे हम? 25 ये रहा। ई का कितना है? 22, वो 22 लिख देंगे। डी का कितना होता है भाई? ये 4 का होता है 23, ये रहा, यहाँ से 23 लिख देंगे। अब जब हम इस सबको जोड़ेंगे तो हमारा योग कितना हो जाएगा? 70। आप देख लीजिए। देखिए 3 और 2 5 और 5 10 की 0, हत्ती लगी 1, 2 2 4 2 6 और 1 7, 70 हो गया। इसका मतलब अर्धहांशों का योग हो गया। क्या हो गया? अर्धहांशों का योग। ऐसे इसके अर्धहांश देखेंगे तो इसके अर्धहांश देखें तो आप ध्यान से देखें। बी का होता है 22 और बाई का क्रमांक है 25। आर का होता है आई का 9। ई का होता है वी का होता है 22। ए का होता है जेड का होता है 26। डी का होता है डब्लू का होता है 23। जब हम इन सबको जोड़ें कि 25 प्लस 9 प्लस 22 प्लस 26 प्लस 23, इन सबको जोड़ें तो हमारा योग आ जाएगा। अब देखिए जोड़ करके ध्यान से कि देखिए भाई आराम से कि ये कह रहा है 25 और 9 कितने हो गए? 34। 25 और 9 34। ठीक है, 34 हो गए, ये मैंने अलग से लिख लिए। फिर कह रहा है 22 और 26 कितने हो गए? 48। 22 और 26 कितने हो गए? 48, ये मैंने लिख लिए। और 23 और हैं, 23 ये रहे। अब ध्यान से देखना है, इनको और इजीली जोड़ लें, छोटा कर लें। ठीक है, तो 4 और 8 12, 12 और 3 15। ठीक है, 5 हत्ती लगे 1। आगे ध्यान से देखिए, 3 और 4 7 और 2 9 और 1 10। तो यहाँ कितना हो गया? 105। इसका जो योग आया सारे का सारा, वो कितना योग आया? 105। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं लेना है भाई। एग्जाम में आपको क्या करना है कि आप यहाँ, ये तो मैंने समझाया है, लेकिन एग्जाम में क्या करोगे? ई का कितना लिखा है? 22 लिखा है, तो इसका मतलब अर्धहांश लिखा है। क्या लिखा है भाई? इसका अर्धहांश लिखा है, तो आपको फटाफट इनके अर्धहांश लिख लेंगे। जैसे इसका 22 है, इसका 70 है, तो यहां आप इनके क्रमांकों को ना लिखकर सीधे आप इसको लिखें और जोड़ लें। और जोड़ने की स्पीड आप ध्यान रखें, स्पीड आपके पास होगी तो आप आंसर दे सकेंगे। जैसे आप ध्यान से देखें, मैं कहता हूं कि 26 और 25 कितने होते हैं? 51। 51 9 कितने हो गए? 60। 60 हो गए। 60 और 22 कितने हो गए? ठीक है, 62। 62 में जैसे 60 और 22 कितने हो गए? 82। 82 में जैसे आप इसको जोड़ोगे तो आपका आंसर 105 आराम से आ जाएगा 23 को। तो ये होता है शॉर्टकट। ठीक है, वीडियो आपको बहुत ही शानदार लगा होगा, ध्यान रखें। तो इस वीडियो को जरूर आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। दोस्तों इसी वीडियो के
जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं, आपको ऐसे ही पैटर्न पर क्वेश्चंस दिखेंगे। आपके एसएससी जीडी के जो एग्जाम पैटर्न है, लेवल है, उसके नियरेस्ट के जितने भी एग्जाम लेवल हैं उन सबके इसी प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत शानदार लगा होगा, जरूर इसको लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी बुक्सों को भी आप खरीद लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।